गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 34 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी पार्ट 34 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने देखा हमने प्रीवियस 33 पार्ट्स में किस तरीके से पॉइंट्स लाइंस एंगल से स्टार्ट किया, फिर हमने ट्रांसवर्सल वाला केस देखा, व्हेन अ लाइन कट व्हेन अ ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस का केस फ्रेंड्स। फिर उसके बाद हमने ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ देखी जिसमें हमने ये सीखा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी होती ट्रायंगल को बनाने के लिए। फिर हमने फ्रेंड्स लाइंस और साइड्स के बीच के रिलेशन के लिए हमने साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूले का एप्लीकेशन देखा। उसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमने बहुत डेप्थ तक पढ़ा। फिर आपने देखा होगा फ्रेंड्स ट्रिपलेट के भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे, उनके एरियाज़ भी देखे। और फ्रेंड्स लास्ट में अभी जो हमने किया उसमें हमने थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, पैरामीटर थ्योरम, उसके बाद फ्रेंड्स उनके जो एप्लीकेशन होते थे वो भी केसेस हमने देखे। फ्रेंड्स आज से हम इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रेंड्स की ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप मेरे लेक्चर्स में एक चीज़ देखते होंगे कि मतलब एक डिसेंट वे में आप सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखते चले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हम ऐसा नहीं कि टॉपिक से हटके कभी डिस्कशन करें। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि मेरा मानना है कि अगर टू द पॉइंट स्टडी होगी तो आप ज़्यादा फोकस रहेंगे अपने पढ़ाई की तरफ। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप उसको ट्राई करें। मेरी पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लेंगे या 99% ऑफ क्वेश्चंस लगा लेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस आप नहीं भी लगा पाते तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छी हो चुकी होगी कि आप उसका सोल्यूशन देख के भी समझ सकते हैं। मतलब एक तरीके से आप अपने आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स आप मेरे अर्थमेटिक के भी लेक्चर्स देखिए, उसका रीज़न है कि कहीं पे भी आता है फ्रेंड्स, ऐसा तो है नहीं कि अकेले एडवांस मैथ आ जाएगी या अर्थमेटिक आ जाएगी। तकरीबन दोनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन ही पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में। सिर्फ बैंक है, जैसे बैंक में अर्थमेटिक ही पूछा जाता है, वहाँ एडवांस मैथ नहीं आता। तो मतलब ऐसे एक आध सेक्टर ही बसते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जाती है। तो अगर आप दोनों चीज़ें पढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फ्रेंड्स मैंने आपसे जैसे कहा कि आज हम क्वेश्चंस देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द फिगर ए बी पैरेलल टू क्यू आर, ए बी पैरेलल टू क्यू आर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी बी। ये लेंथ आपसे पूछ रहा है पी बी, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली लेंथ। आप फ्रेंड्स देखिए इसमें कोई चीज़ मेंशन नहीं कर रखी, मतलब कि आप किस थ्योरम से करें या ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लगाएंगे। देखिए इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए देखिए मैंने आपको कहा ना कि आप पूरी डेप्थ तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ए बी पैरेलल टू, ये पैरेलल है इसके, इसका मतलब दो ही केस इसके बाद बचते हैं क्या, या तो थेल्स थ्योरम लगेगी या मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैंने आपसे क्या बताया था, सिमिलैरिटी चेक करने के लिए। सिमिलैरिटी चेक करने के लिए ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। देखिए ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा। कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, सेम एज इट इज। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। ये सब आपको फ्रेंड्स मन में करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एग्जाम में करके दिखाएं, ठीक है। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और फ्रेंड्स ये जो एंगल है पी ए बी या क्यू पी आर, ये वाला एंगल ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि हम इसमें थेल्स थ्योरम बहुत इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल पी ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया। कैसे, हमने एंगल से देख लिया कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और फ्रेंड्स साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी के लिए देखिए मैंने आपको जो बताया था, आप थेल्स थ्योरम की थ्योरी में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी रेशो, छोटे वाले ट्राइंगल से ए बी रेशो क्यू आर, ठीक है, क्यू आर। और आपसे पूछ क्या रहा है, पी बी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, पी बी बाय ये डिस्टेंस हो गई। और फिर फ्रेंड्स ये वाली लेंथ हो गई आपके पास इस साइड की, पी आर की, ठीक है। कितनी दे रखी है आपको, 8 सेंटीमीटर, किसकी, पी आर की। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए बी 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर कितना है, 16 सेंटीमीटर है।
और पी बी कितना है, पी बी आपसे पूछ रहा है, हमने एक्स माना है, उसको एक्स रख देंगे। और पी आर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए 8 2 जा 16 होता है, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये जो लेंथ है देखिए पी बी की, ये 2 सेंटीमीटर होगी। अब फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर होगी, अब आपसे कहीं ये वाली लेंथ पूछ लेता तो जाहिर सी बात है 8 - 2 ये कितनी हो जाती, 6 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको चेक करने का ये जो तरीका बताया है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, उसका रीजन है फ्रेंड्स कि एंगल और साइड्स के थ्रू हम सामने एक बार में ही फिगर देख के ये चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन द फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, क्यू ए एंड पी बी आर प्रोपोर्शनल टू ए बी। प्रोपोर्शनल किसके हैं, ए बी के। ठीक है, इफ ए ओ दे रखा है आपको 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ ए ओ इज 18 सेंटीमीटर, ये लेंथ। ठीक है, एंड बी ओ 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। और बी पी 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है। फाइंड ए क्यू, ये लेंथ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स इसको मान लीजिए, हम इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स मान लिया हमने, क्योंकि ये हमको निकालना है। ठीक है, एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये ऐसा फिगर है कि पता लगा इंस्टेंटली आपने देखा, आपको स्ट्राइक ही नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए मतलब उसके एंगल कॉन्ग्रुएंट, साइड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये दोनों जो एंगल हैं, ये कौन से एंगल हैं, देखिए ये दो मान लीजिए पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, तो मतलब ये एंगल सेम होने पी ओ बी, और फ्रेंड्स उसके बाद क्यू ओ ए एंगल, देखिए एंगल पी ओ बी इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ ए। ठीक है, ये हो गया। देखिए क्यू ए ओ एंगल क्यू ए ओ इक्वल्स टू एंगल, देखिए क्यू ए ओ हो गया, पी बी ओ हो जाएगा एंगल पी बी ओ। ठीक है, ये क्या होगा, ये वाले एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, जेड का शेप आप देख रहे हैं, तो ए क्यू ओ एंगल ए क्यू ओ इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, ए क्यू ओ है ना, तो बी पी ओ, बी पी ओ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए अब सिमिलैरिटी के लिए। और साइड प्रोपोर्शनलिटी के लिए आपको क्या दे रखा है, क्यू ए एंड पी बी आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो क्यू ए और पी बी अगर प्रोपोर्शनल है तो आप क्या करेंगे, देखिए अब इसमें रिलेशन फ्रेंड्स हमने जैसे सिमिलर मान लीजिए इसको प्रूव कर लिया है। ठीक है, तो अब इसके बीच कैसे रिलेशन बनाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, हमको ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो मान लीजिए हम कर दें ए क्यू बाय पी बी इक्वल्स टू ए ओ बाय ओ बी, क्योंकि ये हमको गिवन है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, ए क्यू कितना है, एक्स है। ठीक है, और पी बी कितना है, 16 है, सेम एज इट इज। ए ओ कितना है, 18 है, और ओ बी कितना है, 6 है। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18। ठीक है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो x होगा ये आपका कितना है, 48 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिए कि सिमिलर करना आपको आना चाहिए एंगल्स और साइड्स के मतलब थ्रू। उसका रीज़न है कि ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भी बढ़ाएगा, प्लस फिगर आप एक बार में देख के सीखना मतलब करना सीख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर DE है पैरेलल टू BC के पैरेलल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये पैरेलल दे रखा है इसके। ठीक है, आपको मैंने सिमिलैरिटी चेक करना बता ही दिया है। अब फ्रेंड्स आप करेंगे क्या, डायरेक्ट इस पर थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे और AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC रख देंगे। ठीक है, तो AD क्या है, देखिए x है, DB क्या है, x माइनस 2 है, और AE क्या है, x प्लस 2 है। ठीक है, और EC क्या है, x माइनस 1 है। ठीक है, अब इसको फ्रेंड्स सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x माइनस 4 है कि नहीं। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 4, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए यूनिट या 4 यूनिट लिख दीजिए, 4 यूनिट। तो x की जो वैल्यू आई है फ्रेंड्स वो क्या आई है, 4 यूनिट। ठीक है, तो आपने देखा फ्रेंड्स कि अगर आपकी अप्रोच इतनी बेस्ट हो जाए तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, आपको तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, मैं तो ये आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, डायरेक्ट इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन द साइड्स AB एंड AC। ठीक है फ्रेंड्स, AB एंड AC दो साइड्स है ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए मान लीजिए ये ट्राइंगल है ABC। ठीक है, क्या है, द पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन इस पे कौन सा पॉइंट है, P है, और इस पे कौन सा पॉइंट है, Q है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, AB एंड AC सच दैट AP इज 1/3 ऑफ AB। इसको लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए AP इज 1/3 ऑफ AB। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम चेंज करके, AP बाय AB इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि ये 1 है और ये टोटल कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये हो गया। उसके बाद तीसरा ये वाला दे रखा है, ये क्या दे रखा है, AQ इक्वल्स टू 1/3 ऑफ AC। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं AQ बाय AC इक्वल्स टू 1/3। देखिए ये 1 है और ये टोटल 3 है, इसका मतलब ये जो है फ्रेंड्स ये वाली लेंथ ये 2 होगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इससे अभी हमको कुछ नहीं लेना देना है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ BC, ये पूरी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये पूरी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ PQ विल बी, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए थोड़ी देर के लिए, आप जानते थे हमने थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा था, थेल्स थ्योरम में यही तो पढ़ा था हमने कि जो मतलब साइड्स का जो रेशो होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा, बराबर होगा। तो मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी साइड से कंपेयर करके इसको कंपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने किया AQ बाय AC। ठीक है, AQ बाय AC, तो आप PQ बाय BC लिख सकते हैं। ठीक है, AQ क्या है, हमको निकालना क्या है, PQ निकालना है, ये निकालना है AQ बाय AC। AQ बाय AC 1/3 है। ठीक है, और PQ क्या है, X है, BC क्या है, 15 है। ठीक है, इससे आपने कैंसिल किया तो ये 5 हो गया, तो X इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये है फ्रेंड्स बेस्ट वे सॉल्व करने का। बस ये है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको अच्छा रखना पड़ेगा। कारण ये देखिए, मान लीजिए कभी ये दे दिया, कभी ये दे दिया, कभी पता लगा आपको ये दे दिया, सिर्फ ये दिया, अलग अलग करके दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लिखना और प्लस समझना आना चाहिए। मैंने इसीलिए फ्रेंड्स थेल्स थ्योरम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है
कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मान के चलिए कि इसी क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि तो फ्रेंड्स मतलब इससे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो ट्राइंगल, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, अ लाइन D इज ड्रॉन पैरेलल टू BC विच डिवाइड द ट्राइंगल इन इक्वल एरियाज। ठीक है, इक्वल एरियाज में बांटता है वो। ठीक है, देन फाइंड AD बाई DB आपसे पूछ रहा है। अब फ्रेंड्स करेंगे क्या, सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम, ये रहा। ठीक, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वो क्या कह रहा है। In a triangle ABC, a line DE is parallel to BC, which divide triangle in equal areas. Friends, equal areas का मतलब क्या है, थोड़ी देर समझिए कि अगर ये एक यूनिट है, इसका है 1 यूनिट, ठीक है, एरिया 1 यूनिट स्क्वायर ले लीजिए, तो ये भी 1 यूनिट स्क्वायर होगा। ठीक है, वो ये चीज कह रहा है। क्या, देखिए फिर से, in a triangle a line DE drawn parallel to BC which divide triangle in equal areas। ठीक है, मतलब देखिए triangle ADE, ठीक है, equals to quadrilateral क्या है DECB, एरिया कर लेंगे इसको, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB। कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन दोनों का 1 यूनिट है, इसका मतलब टोटल ट्राइंगल ABC का एरिया कितना होगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 यूनिट स्क्वायर प्लस 1 यूनिट स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 यूनिट स्क्वायर। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको जब मैंने पैरामीटर का बताया, थेल्स थ्योरम बताई, मिड पॉइंट थ्योरम बताई, उसमें सब में क्या बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी हम लिखा करते थे तो फ्रेंड्स उसको जो साइड्स के प्रोपोर्शनल होती थी उसका स्क्वायर हो जाता था, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको कैसे लिखेंगे, देखिए थोड़ी देर, मान लीजिए इन ट्राइंगल ADE, ठीक है, ADE आपको चाहिए क्या, AD बाई DB आपको चाहिए। ठीक है, ये चाहिए, तो इसको करेंगे कैसे, देखिए इन ट्राइंगल ADE एंड इन ट्राइंगल ABC, एरिया आपके पास क्या है, एरिया तो गिवन है। ठीक है, एरिया कितना, ADE का 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, और ABC का कितना है, ये 2 स्क्वायर यूनिट हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स एरिया का जो रिलेशन हम निकाला करते थे, देखिए मान लीजिए कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये इक्वल्स टू क्या होता था, मान लीजिए AD बाय DB कर देते थे, AD बाय DB। ठीक है, ये स्क्वायर, और फ्रेंड्स साइड्स के प्रोपोर्शनल देखिए कैसे होता था, ये AD बाय DB। ठीक है, DB। अब फ्रेंड्स इस स्क्वायर को, ये मान लीजिए ये एरिया वाली टर्म है और ये साइड्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आप देख रहे हैं साइड, तो जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको साइड का जब रिलेशन बनाना है, साइड का, तो इसका साइड का रिलेशन तो 1 ही रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया, आपके पास आ गई वैल्यू। अब फ्रेंड्स आप क्या करना है, ये देखिए, ये जो है ये पूरे की लेंथ है, ये वाली साइड। ठीक है, √2, और फ्रेंड्स ये कितने की है, ये सिर्फ इतने की है, मतलब देखिए ये 1 इतने की है और ये पूरे की √2 है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2
-1 हो जाएगी dB, ठीक है। और फ्रेंड्स आपसे पूछ क्या रखा है, AD रेशो dB, AD रेशो dB, तो बहुत इजीली अब आप लिख देंगे, देखिए AD रेशो dB क्या हो जाएगा 1/√2 - 1, ठीक है, ये हो। और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हुए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस देख के। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख भी रहे होंगे बहुत ही गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके साथ इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको कंपटीशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और फ्रेंड्स आने वाले अभी लेक्चर्स में हम क्वेश्चन ही करेंगे ताकि आप बहुत स्ट्रांग हो जाए फ्रेंड्स क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।